नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। पल पल राजस्थान के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू कराएंगे 4 बार के पार्षद रहे और वर्तमान में उदयपुर के उप महापौर पारस सिंघवी से। हम जानेंगे पारस जी सिंघवी से कि अगर आपको मौका मिलता है विधायक की दावेदारी का तो किस तरह से उदयपुर शहर के लोगों का आप दिल जीत पाएंगे। इसके बारे में हम इनसे कुछ प्रश्न जो खट्टे मीठे सवाल हैं वह पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका पल पल राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत कुलदीप जी, आपके पल पल राजस्थान के चैनल का। भाई साहब, विधायक की दौड़ में भी आपका नाम टॉप 3 में चल रहा है। कैसे, क्या मानते हैं टिकट मिलेगा और अगर टिकट मिलता है तो कैसे जनता के बीच में जाएगा? नहीं, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैं इस स्थिति में आ जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक के नाते जीवन में कल्पना की थी कि सेवा का माध्यम बनाकर काम करूं। 1994 के अंदर पहली बार पार्षद का टिकट दिया, अलग अलग क्षेत्र से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वर्तमान में उप महापौर पर जनता की सेवा करने का कार्य कर रहा हूँ। अब रहा सवाल विधायक का, तो मैंने तो कभी कहा नहीं और ये बात सत्य है कि उदयपुर की जनता चाहेगी और मेरी पार्टी चाहेगी, जो दायित्व देगी उसका निर्वहन करूँगा। भाई साहब, टिकट को लेकर जहाँ तक अपन बात कर रहे हैं, और भी कई साथी जो आपके हैं जिनमें रविंद्र जी श्रीमाली, रजनी जी और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह समन्वय आप बिठा पाएंगे अगर टिकट मिलता है? नहीं, मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ ना, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मेरे ऊपर अगर किसका विश्वास है तो वो है हमारे उदयपुर की जनता का। पार्टी का साधारण कार्यकर्ता के साथ में मैंने जैसा पहले कहा काम करने का प्रयास करता हूँ। इस बार भी अगर मान लो कोई दायित्व अगर पार्टी देगी तो बखूबी उसका निर्वहन करते हुए जनता की सेवा करने का काम करूँगा और सेवा के अनेकों उदाहरण हैं। समय समय पर जब भी मौका आया तब काम करने का प्रयास किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने नाम लिया रजनी जी का, महापौर रही है, रविंद्र जी श्रीमाली वर्तमान में जिलाध्यक्ष है और अनेकों नाम है। पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको टिकट देगी और पार्टी सोच समझ से टिकट देती है। 4 बार मेरे को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो सोच समझ कर दिया होगा, कुछ न कुछ जनता का दिल जीता होगा या उदयपुर के अंदर कुछ न कुछ काम किया होगा। इसलिए उदयपुर में मात्र एक व्यक्ति हूँ जिस पर गुलाब जी ने ठप्पा लगाया और कहा कि तेरे को चौथी बार चुनाव लड़ना है और जनता ने चारों ही बार अलग अलग क्षेत्र से चुनाव जिता कर भेजा और उसका परिणाम है कि आज पार्टी ने, गुलाब जी ने मेरे को उप महापौर का दायित्व दिया है। सवेरे 7, सवा 7 बजे से घर से निकलता हूँ, रात की 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करने का काम करता हूँ। यह मेरे मन में भी है और दिल में भी है। तो विधायक गुलाब चंद जी कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद में उदयपुर शहर में गुटबाजी पनप रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं बिखराव हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कुलदीप जी। देखो, गुटबाजी और बिखराव नहीं होता है। ये बात सत्य है कि विधानसभा के चुनाव है। अब चुनाव के पहले अलग अलग प्रत्याशी है। अब रविंद्र जी श्रीमाली हमारे जिलाध्यक्ष है, वो प्रत्याशी है, वो अपने आप को स्वयं को चुनाव लड़ने में रुचि रख रहे हैं और वो जिलाध्यक्ष है। तो स्वाभाविक तौर से छोटा मोटा बातें तो होना स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे बहुत बड़ा दिल रखता है। जब टिकट मिल जाता है तो टिकट मिलने के पश्चात फिर हमारा ध्येय होता है कमल का निशान। वह कमल का निशान जीते, ये हमारा उद्देश्य है और वह ध्येय निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पहले भी एक चैनल के माध्यम से कहा और पल पल राजस्थान के चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक और राजस्थान के बड़े नेता जो भी वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं, उन्होंने और हमारे संघ के संस्कारों ने एक एक कार्यकर्ताओं को गढ़ा है और वह इस तरह से गढ़ा है कि वह हर कार्यकर्ता कमल का निशान को लेकर आगे बढ़ने का काम करता है। ये बात सत्य है। छोटी मोटी बातें होती है और वो होगी, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तो चाहे रविंद्र जी भाई साहब का हो, चाहे रजनी जी का हो, चाहे जिनेंद्र जी शास्त्री का हो, चाहे के गुप्ता जी का हो, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, किसी का भी हो, दिनेश जी भट्ट का हो, अतुल जी चंडालिया का हो, किसी का भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम काम करेंगे और कमल के निशान को जिताएंगे।
अब ये बात सत्य है, बहुत जने कहते हैं कि आप विधायक के दावेदार हो गए। मैंने तो सभी कल्पना भी नहीं की विधायक के दावेदार थी। पब्लिक ने बना दिया विधायक का दावेदार। अब दावेदार पब्लिक ने बना दिया, ठीक है, संगठन उचित समझेगा तो चुनाव लड़ाएगा तो निश्चित रूप से लड़ेंगे, ठोक कर लड़ेंगे, दम ठोक कर लड़ेंगे और कमल को जिताने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, बाहरी प्रत्याशियों के भी उदयपुर में चुनाव लड़ने की बात को कितना आप सही ठहराते? मैंने अभी 3 दिन पहले एक चैनल में कहा था और आज भी आपके सामने आपके चैनल से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो उस उदयपुर की धरती में पला बड़ा जाया, यहाँ पर उसने काम किया, लोगों का दिल जीता, क्या उसको चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार है क्या? आप राजनीति करो उदयपुर के बाहर की और चुनाव लड़ो उदयपुर की, ये मेरे गले नहीं उतरता है। कांग्रेस का भी कार्यकर्ता हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, टिकट उदयपुर के व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने इस उदयपुर की माटी में काम किया हो, उदयपुर के वार्डों में काम किया हो। खाली दावेदारी कर देना, हम बड़े व्यक्ति हैं, हम ऊंचे लोग हैं, हमने ये करवाया, बाहर करवाया तो यार वैसा बाहर करो ना। उदयपुर में हमारे जो कार्यकर्ता जो 40-40 साल से काम कर रहा है, उसको मौका कब आएगा अगर बाहरी प्रत्याशी को दावेदारी का मौका मिलेगा तो? फिर भी उसके बाद मैं मेरी पार्टी की बात करता हूँ, मेरी पार्टी के अंदर तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पार्टी बहुत ही हमारी दूरदर्शिता के साथ में देखती है। और दूसरी पार्टी का मैं कहने का राइट भी नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे विचार मैं व्यक्त करने का अधिकार रखता हूँ और मेरे विचार ये है कि उदयपुर का जाया, उदयपुर पे काम करने वाले व्यक्ति को टिकट मिले। भाई साहब, अभी हाल ही में पर्यवेक्षक आए थे और बायोडाटा वगैरह और ये सारी चीज़ें मांगी गई थी। सबने अपना अपना बायोडाटा दिया और आपने भी बायोडाटा दिया, पर बायोडाटा एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस तरह की बातें बनी। जी, मैंने तो बायोडाटा बनाया भी नहीं अभी तक, भगवान की सौगंध, मैंने बायोडाटा बनाया भी नहीं। मैंने तो बायोडाटा इसलिए नहीं बनाया कि मेरा बायोडाटा ही नहीं है। मेरा बायोडाटा तो मेरी डिक्शनरी स्वयं उदयपुर की जनता है। छोटे से बड़ा धान मंडी के अंदर पैदा हुआ, गलियों के अंदर खेल कर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा कोई बायोडाटा नहीं है। सब जने जानते हैं भारत का स्वभाव, भारत के काम करने की। जिलाध्यक्ष जी ने एक लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में कोई नाम नहीं, मैंने पहले कहा ना, अभी भी कह रहा हूँ कुलदीप जी, जिलाध्यक्ष जी ने कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं की। समाचार पत्रों के माध्यम से गुमराह करने का काम उदयपुर की जनता को नहीं करना चाहिए। मेरे जिलाध्यक्ष पर मुझे विश्वास है कि ऐसा घटिया काम किसी भी कीमत में जिलाध्यक्ष नहीं कर सकता है, चाहे मेरे प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो या नहीं हो। फिर भी जिलाध्यक्ष होता है। जब मैं नाम दूंगा तो जिलाध्यक्ष जी को नाम देना ही पड़ेगा, ये एक परंपरा रही है। जिलाध्यक्ष जी क्यों करेंगे ऐसा काम? नहीं करेंगे, इसलिए ये सब बातें गलत है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने सबका नाम, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पर अभी 42 पार्षद बीजेपी के, वो 42 पार्षद योग्यता रखते हैं, किसको भी टिकट दे दो वो चुनाव लड़ लेंगे। पार्टी चुनाव लड़ती है विधानसभा और लोकसभा का, पार्षद का चुनाव थोड़ी है क्या? ये विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव का तात्पर्य कमल का फूल। पार्टी लड़ेगी चुनाव। आज जिसको टिकट मिल जाएगा, योग्यता की कोई गणित नहीं होती है। योग्यता तो बनने के बाद अपने आप इंसान में आ जाती है। विधायक की योग्यता मेरे में थी क्या? पार्षद की योग्यता मेरे में थी क्या? नहीं। पार्षद का दायित्व दिया तो पार्षद का निर्वहन किया, उपमहापौर का दायित्व दिया तो उपमहापौर का निर्वहन किया। अब अगर पार्टी टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी तो उसमें योग्यता आ जाएगी, काम करने की शक्ति और शैली अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगी। भाई साहब, कई पार्षदों में भी नाराजगी है, उपमहापौर रहते हो आप, उनका काम नहीं कर रहे या फिर वो कोई काम आपके पास लेके आ रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। क्या कहते हैं आप? कुलदीप जी, मेरा सोचना है कि एक भी पार्षद, मन मुटाव तो बाप बेटों में भी होता है। घर परिवार में एक परिवार के 4 पुत्र होते हैं तो बाप बेटे भी मन मुटाव होता है। छोटी मोटी मन मुटाव हुआ होगा, लेकिन हाँ, ये बात मैं कहता हूँ, कोई पार्षद ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के वार्ड के अंदर एक्सेप्ट करके उसका काम रोका हो। नाराजगी वो नहीं होती है, नाराजगी होती है ईगो की। अब छोटी मोटी बातों पर अगर कोई बात हो जाती है तो ऐसी बात नहीं है, सब समाप्त हो चुकी है, सारे ही विवाद समाप्त हो चुके हैं, मनमुटाव सारा समाप्त हो चुका है। और अगर मेरी गलती है अब भी तो मैं यार क्षमायाचना कर लूंगा यार। मैं तो जाति का झेल हूँ, साल में एक बार क्षमायाचना करता हूँ, खमत खावना कर लूँ और खमत खावना कर लूंगा मन दिल से। भाई मेरे से अगर कोई गलती हो और चुनाव में अगर पार्टी कहती है कि तेरे को लड़ना है तो माफी मांग लूंगा, पैर पकड़ कर माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, और तो क्या है।
कोरोना काल में पारस जी आपने ऐसा क्या काम किया जिससे 15 अगस्त पे जिला प्रशासन द्वारा आपको सम्मानित किया गया, इसके बारे में भी आप कुछ। हम सबको पता है कि पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर कोविड की बीमारी हुई और वह कालखंड बहुत ही दुखदायी था, दयनीय था। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कालखंड कभी हमारे इस होते हुए युग के अंदर नहीं आए। अब जब कालखंड ऐसा आ ही गया, बीमारी ऐसी हो ही गई, और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि लोगों की सेवा करें। भाई भाई का नहीं था, पिता पुत्र का नहीं था, बहन भाई का नहीं था। जब ऐसी परिस्थिति के अंदर इंसान की मृत्यु हो रही थी तो व्यक्ति को कोई उठाने वाला भी नहीं था। तब किसी न किसी व्यक्ति को तो हिम्मत करनी पड़ेगी। जिला कलेक्टर उस समय ताराचंद जी साहब मीणा थे, चेतन जी थे, और चेतन जी ने मेरे को फ़ोन किया कलेक्टर ने कि पारस जी आपके शमशानों के अंदर कुछ कर्मचारी दाह संस्कार के नाम से पैसे ले रहे। मैंने कहा साहब अगर ऐसा हुआ है तो गलत है और मैं कल से इस काम को अपने हाथों में लूँगा। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि करीबन 150 से 250 शव मैंने मेरे हाथों से दाह संस्कार किया। और मेरी बिटिया की शादी थी 8 तारीख को। मेरी बिटिया का फ़ोन आया 2 दिन पहले कि पापा आप कहाँ हो। मैंने कहा बेटा मैं अशोकनगर शमशान में हूँ। तो मेरी बिटिया ने कहा कि पापा अब तो मेरी शादी है, आप वहाँ से आ जाओ। मैंने कहा बेटा ये भी काम बहुत ज़रूरी है, अब मैं आ रहा हूँ, उसके बाद 2 दिन बाद नहीं जाऊँगा। 2 दिन तक बिटिया की शादी 8 तारीख को संपन्न करेगी, 9 तारीख पुनः उस काम में लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार होते हुए मुझे 15 अगस्त पर प्रशासन ने सम्मानित किया, महापौर जी ने मेरे को सम्मानित किया। इस ज़्यादा और उपलब्धि क्या चाहिए। जनता का प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधायक बनना नहीं बनना बहुत छोटी बात है, उपमहापौर महापौर बनना बहुत छोटी बात है, लोगों के दिलों में बसना ये बहुत बड़ी बात है। और जो काम मैं बखूबी निर्वहन कर रहा हूँ और वो जीवन के अंत तक करता रहूँ। तो ये थे हमारे 7 उपमहापौर पारसजीत सिंह भी, जिन्होंने सेवा और जज्बे को लेकर पल पल राजस्थान से बात की। आगे भी हम ऐसे ही राजनीतिक चेहरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, तो बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ कुलदीप सिंह, पल पल राजस्थान।